हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्रिटिश राज की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें जिसमें कुल 68 प्रश्न हैं। और ये 68 प्रश्न आपके आगामी परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती, EMRS TGT PGT, UP TGT PGT, अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण ये सीरीज होगा। आइए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजपूत परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने विद्यालयों में कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अजमेर का मेयो कॉलेज। अजमेर का जो मेयो कॉलेज था वह राजपूत परिवारों की शिक्षा के निमित्त बनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार ने किस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की गई थी। यह किसके समय लाया गया था? यह वायसराय लिटन के समय लाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई। चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसने शैक्षिक संस्थाओं को सरकारी अनुदान की सिफारिश की थी। अगला हमारा प्रश्न है, सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय शिक्षा पर सिफारिश की थी। अगला हमारा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रिपन। रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटाया था और लिटन ने इस एक्ट को लाया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटकाफ। मेटकाफ जो था प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल था। अगला हमारा प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। इसमें हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। यह 1882 में आया था। कब आया था? यह 1882 में आया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो जोनाथन डंकन थे वह क्या किए थे? वह उन्होंने संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला था। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने जो कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। विलियम बेंटिंग ने जो है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है, कथन कारण के रूप में है, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा में प्रचार प्रसार का उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित करना था। कारण यह है कि वह भारत का औद्योगिक विकास चाहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन सत्य है, कारण असत्य है। क्योंकि मैकाले जो था वह अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित करना चाहता था, लेकिन वह भारत के औद्योगिक विकास को नहीं चाहता था। अगला हमारा प्रश्न है, हमारी इस शिक्षा प्रणाली के लोग रंग और जाति से भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज रहेंगे। यह कथन किसका है? यह कथन मैकाले का है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। मैकाले ने कहा था कि हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से वह अंग्रेज रहेंगे। 35 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह किसके बारे में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा के बारे में लिया गया था। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उदारवादियों का मुख्य पत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लीडर। लीडर जो था वह उदारवादियों का मुख्य पत्र था। में पश्चिमी शिक्षा प्रचार के लिए 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलीगढ़ में की गई थी। कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में की गई थी। होगा कलकत्ता में किया गया था। जो ठीक है, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा प्रचार के लिए 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी जो सोसाइटी की स्थापना की गई थी वह कलकत्ता में की गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसको कालानुक्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला आपका हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका हंटर कमीशन। तीसरा आपका हो जाएगा कार्लाइल पत्र।
चौथा आपका हो जाएगा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 4 3 2 1। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में काम आया, ये किसके द्वारा आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का बी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में काम आया। तो इसका अगला हमारा प्रश्न है, मिलाना है। देखिए, इंडियन मिरर जो था मोहम्मद अली का था, और तत्वबोधनी सभा जो थी आपकी वह आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर का था, ये पत्र है। इंडिपेंडेंट जो था आपका वह मोतीलाल नेहरू का था। कामरेड जो था वह केशव चंद्र सेन का था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अभ्युदय और महात्मा गांधी, ये जोड़ा गलत है। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन का था, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था, एनएफपी इंडिया लाला लाजपत राय का था। ये तीनों सही है। इसमें पूछा क्या सही नहीं है, तो ये डी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में किस एक ने भारत में बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1813 ने। के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे यंग इंडिया के संपादक थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाकिर हुसैन ने। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न हो जाए, भारत में सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई। था जिसने भारतीय राजाओं को गोद लेने की प्रथा को छीन लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डलहौजी। डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से भारतीय राजाओं को गोद लेने की प्रथा को छीन लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रेल सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह डलहौजी के काल में हुआ था। सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो था सती प्रथा को कानून बनाकर इसे बंद कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है, डलहौजी की इस हड़प नीति में कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अवध जो है डलहौजी की हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ, लेकिन वह कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था। किसके आधार पे? कुशासन के आधार पे अवध का विलय कर लिया गया था। प्रायता की नीति कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन ने हटाया। अगला हमारा प्रश्न है, कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, ये सही है। ये भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, ये गलत है। कंपनी के खर्चे में कमी की, ये गलत, ये सही है। और कानूनों को संग्रहित किया, ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें पूछा है कौन असत्य है। अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंपबेल को, जो है सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम भेजा गया था। अंग्रेजों को कैंपबेल को नहीं, अलेक्जेंडर को भेजा गया था। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम अलेक्जेंडर को भेजा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रभावी आक्रमणीयता की नीति का जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉरेंस। लॉरेंस जो थे वह प्रभावी आक्रमणीयता की नीति के जनक थे। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना जो है, यह द्वितीय अफगान युद्ध को घोषित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 श्रेणियों में किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल पद नाम सर्वप्रथम किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम बेंटिंग को मिला था।
अगला हमारा प्रश्न है, भू राजस्व का स्थायी प्रबंध सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासक ने लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय प्रारंभ हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डलहौजी के समय मिलाए गए। ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य जो है ब्रिटिश भारत में मिलाए गए और लॉर्ड डलहौजी के समय मिलाए गए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में अधिकार मिलाया गया? किसको सबसे बाद में अधिकार मिलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध को। ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डलहौजी के काल में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में रेल प्रारंभ करने में कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना, ये रेल प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। और वायसराय का सही कालानुक्रम निर्धारित करना है। तो सर्वप्रथम जो इसमें कैनिंग थे, दूसरे पे ये आपके नेपियर थे, तीसरे पे आपके लॉरेंस थे, चौथे पे आपके हो गए मेयो थे। तो इस तरह इनका जो कालानुक्रम होगा वह ADCB होगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर विलियम हंटर जो थे वह इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, BR अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1854 में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 1854 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजगोपालचारी। राजगोपालचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग जो था, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आउटरम जो था वहाँ का डिप्टी गवर्नर था। अगला हमारा प्रश्न है, रिंग ऑफ फेंस का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस का जो संबंध है रिंग ऑफ फेंस का संबंध से है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निबंधमाला जो है ये विष्णु शास्त्री चिपळूणकर का है। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था? तो वह विधि संहिताकरण से था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले का संबंध विधि संहिताकरण से था। अगला हमारा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, क्या संबंध थे? इसका दयाल सिंह जो मजीठिया थे वह किससे संबंधित थे? पत्र से संबंधित थे, बैंकिंग से, ब्रिटिश सेना से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा से, बैंकिंग से नहीं संबंध थे, शिक्षा से संबंधित थे और ब्रिटिश सेना से। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 1, 2, 4।
अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? डलहौजी का निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध का अधिग्रहण, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवध का अधिग्रहण जो था डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। अगला हमारा प्रश्न है, गुबार खातिर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह गुबार खातिर के लेखक थे। नीचे उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें दयावसान सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया था, उनके कालानुक्रम को बताना है। तो इनका जो कालानुक्रम, सतारा को पहले, फिर जैतपुर, फिर झांसी, नागपुर, ये तीनों सही है। इसका क्रम 1 2 3 4 होगा। यह कंपनी के सेवकों के कार्यकारी और न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है जो कंपनी के सेवक थे उनके कार्यकारी और न्यायिक अधिकार अलग कर दिए गए। अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति किस राज्य से संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट जो था वह भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय का डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, करौली का अनुमोदन नहीं किया था। इस तरह आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।